अगर आप बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं, अपना फेवरेट खाना छोड़ के, सब कुछ करके, देख के, जिम वगैरह सब करके भी आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, पेट और कमर के आसपास चर्बी जमती जा रही है, तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, आप इसको करके देखिएगा। पहले ही दिन से आपका जो मोटापा है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, और अगर ना हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर करने लग जाएंगे, आपका जो फैट है वो पिघलने लग जाएगा, वज़न जो है वो कम होने लगेगा, आपके शरीर में इंचीज़ में लॉस होगा, यानी कि कमर, मतलब वज़न तो घटेगा ही, लेकिन इंचीज़ में आपका जो वज़न है वो रिड्यूस होगा। आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, और जो भी आप चीज़ खाओगे ना वो प्रॉपरली पचेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपका जो पेट है ना वो खुल के साफ़ होगा। नहीं तो कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। तो आपका जो पेट है वो भी बढ़िया से साफ़ हो जाएगा, और आप खुद आके मुझे आप बताओगे कि रेखा, बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई है कि हम सब कुछ खा रहे हैं लेकिन हमारा जो मोटापा है ना वो कंट्रोल में आ गया है। और मोटापे के कारण हमें जो घुटनों में दर्द होता था, जॉइंट्स में दर्द होता था, मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्या है। तो अगर आप इस समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज के इस नुस्खे को ज़रूर अपनाइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। आज आपको लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी कि लेटे लेटे आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है, हर किसी के घर में नींबू मिल जाते हैं। नींबू के रस के फ़ायदे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं नींबू का जो छिलका है, जिसे आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका रस निकालते हैं और छिलके को फेंक देते हैं, ये आपके वजन को कम करने में मैजिक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 2 नींबू, ठीक है? आप इसको बना के रख लो, हफ्ते भर के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? बस रोज़ाना का आपने 1 चम्मच लेना है और रोज़ाना सुबह आपने पी लेना है। आपका पूरे दिन का जो काम है वो हो जाएगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। इस वजह से समझिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने को खुद से डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि आप समझो, आप जैसे जिम जा रहे हो, ठीक है? या फिर वहाँ पर आप एक्सरसाइज, आप जिम जा रहे हो लेकिन आप वहाँ जाकर सिर्फ बैठे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। या फिर आप किचन में जा रहे हो खाना पकाने के लिए, आपने सारी चीज़ें काट के रख ली हैं, सारी सब्जियां काट के रख ली, आपने कढ़ाई में सारा खाना डाल भी दिया है, लेकिन अगर आपने कुकर को, सॉरी, गैस को नहीं ऑन किया है, फ्लेम ऑन नहीं किया, तो खाना नहीं पचेगा, है ना? बस यही यहाँ पर चीज़ हो जाती है कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो मेन हमारा काम होता है उस काम को पूर्ति देने का, ठीक है, वही काम हम लोग नहीं करते। तो जैसे कि आप जिम जा रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो आप समझो कि आपकी जो गैस है वो ऑन नहीं है, और ये जो हमारे पेट की जठार अग्नि है ये हमारी बंद पड़ गई है। ये आपकी खुद की आदतों की वजह से होती हैं। आपकी खुद की बनाई हुई समस्याओं से आपके पेट की जो जठार अग्नि है ये कम हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने जैसे कि नींबू ले लेना है। मैं 2 नींबू दिखा रही हूँ, आप 4 भी ले सकते हो। आपको इसको कम से कम आधे से पौना घंटा के लिए भिगो के रख देना है, ठीक है? मैं तो क्या करती हूँ, नमक साथ में ना, मैं इसको जब भिगोती हूँ ना पानी में, मैं इसके साथ थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, ताकि इसके आसपास जितने भी केमिकल्स हों, देखो आजकल मार्केट में केमिकल्स वाली चीज़ें ही ज़्यादा मिलती है, तो हम जितना ज़्यादा क्लीन कर सके अपने खान पान को उतना अच्छा है। तो मैं क्या करती हूँ, जब इसको भिगोती हूँ ना, तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल देती हूँ। तो नमक जितने भी उसके आसपास के बैक्टीरिया होंगे, केमिकल होंगे, उसको भी खत्म कर देता है, ठीक है? अब इसको आपने साफ पानी से दोबारा से धोना है, ठीक है? और उसके बाद सुखा लेना है। सुखाना मतलब कपड़े से पोंछ लेना है। अब इसको आपने कट करके इसके रस के साथ, इसके छिलके के साथ ग्राइंडर में डाल के इसको आपने पीस लेना है। पीसेंगे तो इसका ना एक बढ़िया सा चटनी बन जाएगा। ये जो चटनी है ना, इसमें 2 चीज़ें हम आगे चल के और डालेंगे, ये कमाल करेगी। क्योंकि नींबू का जो छिलका होता है, इस पे पैक्टिन नाम का फाइबर होता है। ये ना सिर्फ आपके फैट को बर्न करता है, बल्कि आपके पेट की सफाई करता है,
बल्कि आपको जो बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है और आप उल्टा सीधा खा लेते हो, उसको ये कम कर देता है। ठीक है। दूसरा, इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो हमारे फैट बर्नर की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में। यानी कि बरसों से जो जिद्दी फैट आपने अपने पेट में, अपने शरीर में जमा कर लिया है, वो ऐसे पिघलेगा जैसे मोमबत्ती, जैसे बटर पिघलता है। नींबू के छिलके में आपके स्ट्रेस को कम करने के फ्लेमिनॉइड्स होते हैं। स्ट्रेस के कारण भी मोटापा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रात को ना सोने से भी मोटापा बढ़ता है। तो ये जो चटनी है, इसको आप 1 हफ्ते के लिए बना के रख लो। इसका आपने सुबह सुबह सेवन करना है। गुनगुना पानी आपने लेना है 1 गिलास और उसमें 1 चम्मच आपने ये चटनी डालनी है। अब इसमें क्या मिलाना है? इसमें आप मिलाएंगे चुटकी भर काला नमक। ये काला नमक जो है ना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में कमाल का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या है या खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, खट्टी डकार आती है, अफरा अगर घूमता जाता है आपके पेट में, और अगर आपका जो फैट है उसको भी ये पिघालने का काम करता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो काला नमक का प्रयोग आपको अपने दिमाग से यूज़ करना है, या फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ आप डाल सकते हो वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। दूसरी चीज़ जो हम इसमें मिलाएंगे वो हम मिलाएंगे इसमें काली मिर्च। ये आपके शरीर में थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देती है। आपके पेट पे, आपके कूल्हों पर, कमर पर जो जिद्दी फैट बढ़ गया है, वो इसके साथ में पिघल के सारा का सारा आपका पसीने के साथ, आपका मल मूत्र के साथ में बाहर निकल जाता है। और काली मिर्च वैसे भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है या फिर आपके खून की नलियों में जो टॉक्सिन्स आपने जमा कर लिए हैं, जो ब्लॉकेजेस आपने जमा कर लिए हैं, बहुत गुणकारी होती है काली मिर्च। चुटकी भर आपने काला नमक, चुटकी भर आपने काली मिर्च, इस 1 गिलास पानी में आपने डाल के मिक्स करके अच्छे से, चटनी डाल दी है आपने नींबू की, इसको मिक्स करके आपने सुबह सुबह पी लेना है। ठीक है। पहली चीज आपने यही करनी है, मतलब कुछ और खाना पीना नहीं, चाय वाय नहीं, सबसे पहले आपने ये पीना है। और जो जो भी चाय पीते हो वो आपने 1 घंटा बाद पीना है। अब अगर आपको बीपी की समस्या है तो काला नमक आपको अवॉइड करना है। आप यहाँ पे शहद डालिएगा, आधा चम्मच। शहद की जो स्ट्रक्चर है, शहद को जो बनाने का प्रोसेस है ना, ये हमारे ब्लड से मिलता जुलता है। आपके शरीर में जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नींबू और शहद का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे फैट लॉस के लिए गजब का काम करता है। और आज से नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है। जो शर्ट के आपके बटन बंद नहीं होते थे, एकदम टाइट हो गए थे, जो आप अपने फेवरेट कपड़े डिज़ाइनर कपड़े आपने रख दिए हैं, जो पहन नहीं पा रहे थे, आप उनको दोबारा से पहन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल भी थके थके नहीं रहेंगे। आपका शरीर में इतना ज़्यादा आपको ना एनर्जी फील होगी। तो सुबह सुबह बस आप इसको पी लो। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, एक मुद्रा आपको बता रही हूँ, योग को, यानी कि एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपको अपनी रेमेडीज का डबल फायदा मिलता है। ठीक है। ये अगर आप करते हैं तो आपकी जो जठरा अग्नि है ना, जो गैस्ट्रिक फायर है, जो हमारे खाने को पचाती है, उसमें ये तेजी लेके आती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे, लेकिन जो आप खाओगे ना, उसका पूरा फायदा, उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है, वो आपके शरीर को लगेगा। टॉक्सिन्स नहीं बताएगा, बनाएगा, वो सब निकालेगा, लेकिन जो उसके न्यूट्रिशंस है ना, वो आपको मिलेंगे। तो इस मुद्रा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। अब क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगी, तो इसका अभ्यास या करना कब है? ये या तो आप सुबह सुबह करेंगे और या फिर शाम को आपने करना है। ठीक है। दिन में नहीं करना। कौन सी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपने आपकी जो रिंग फिंगर है, इसको आपने अपनी अंगूठे की जो जड़ है यहाँ पर लगाना है और अंगूठे से आपने इसको दबाना है। ठीक है। इस प्रकार से आपने ये मुद्रा बनानी है और दोनों हाथों से बनानी है। ठीक है। दोनों हाथों से आप इस मुद्रा को बनाएंगे। देखिए। ठीक है। कई बार मोटापे का जो कारण होता है ना, वो थायराइड नामक बीमारियां भी होती, तो उस थायराइड को कंट्रोल करने का काम भी ये मुद्रा करती है। और इसे फैट बर्नर मुद्रा भी कहा जाता है। दोनों हाथों से आपने मुद्रा बनानी है। 15 से 45 मिनट आपको इस मुद्रा का यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में ये करें, लेकिन आप 10-10 मिनट का भी कर सकते हैं, 2 से 3 बार, जैसे सुबह 15 मिनट, रात को 1 बार। ठीक है। हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद आपको इसको नहीं करना है। और इस तरीके से आपने इस तरीके से करनी है, आंखें बंद करनी है और आपने अपना पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ लगाना है। गहरी गहरी सांसें लेनी है आपने।
फिर आप देखो कैसे इस मुद्रा का असर आता है आपके इस नुस्खे के साथ में। आप कहेंगे भाई रेखा सिंह कमाल हो गया, हम ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं किए, हमें पहले क्यों ये चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन एक चीज़ समझ लो, आप अगर चाहे नुस्खे का प्रयोग करे हो चाहे मुद्रा का प्रयोग करे हो, लेकिन जो भी आप खाना खाते हो ना, इसको आपको चबा चबा के खाना चाहिए। एटलीस्ट 30 से 32 मिनट, 32 बार आपके दांतों को उसको खाने की बाइट को चबाना चाहिए। आपके जो मुंह की लार होते हैं ना, उसमें ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हमारे खाने को पचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अच्छे से चबाते चबाते आपने अपने खाने को खाना चाहिए। काफ़ी लोग टीवी देखते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है, फैट बढ़ता है और दिमाग में भी आपके वो उस खाने का जो न्यूट्रिशन है वो नहीं पहुंचता है। और हाँ, दूसरी चीज़, कभी भी खाना खाने के बाद में आपने पानी नहीं पीना है। इन बिटवीन आप पी सकते हो, अगर आप खाना खा रहे हो उसके बीच बीच में एक एक सिप ले रहे हो तब आप ले सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद में आपने पानी नहीं पीना है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, जब आप खाना खा रहे हो ना, तो आपका जो खाना है ना, मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना, जैसे टीवी देख रहे हैं, फटाफट ऐसे ही खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे और झट से जैसे ही खाना खाया पानी पी लेते हैं, कई बार कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपने खाना खाया, ठीक है, और आपकी जो जठर अग्नि है वो जल रही है, फास्ट फास्ट जल रही है, आप खाना खा रहे हैं फास्ट जल रही है और तुरंत आपने उस पर पानी डाल दिया। तो इससे क्या होगा, जितना भी आपने अभी तक खाना खाया उसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब पानी में बह गया, क्योंकि जठार अग्नि ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया और वो सारा का सारा वेस्ट के रूप में निकल गया, ठीक है। तो खाने खाने का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। हो सके तो ज़मीन पे बैठ के आलती पालती मार के खाना खाइए, हो सके तो फ़ोन को टीवी को अवॉइड करिए उस टाइम पे, फैमिली के साथ में बैठ के खाइए, उनसे बातें करते करते खाइए। और मैं ये भी बोलूँगी कि कभी भी गरम रोटी एकदम से नहीं खानी चाहिए, हल्का सा उसको ठंडा होना चाहिए, उसके बाद अगर आप उसको खाते हो तो उस चपाती का भी असर आपका दुगना हो जाता है। तो आप करके देखें इन नुस्खों को, आपको खुद से खुद अपने शरीर में फ़ायदा नज़र आएगा। और सिर्फ ये 2 नींबू मैंने आपको दिखाए हैं, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा और कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये रेमेडी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, जिसकी चीज़ की मुझे समझ आती है, जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत काम की है, उसको मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा ये बताना है, लेकिन रेमेडी का असर कैसा हुआ ये भी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ शेयर करूँगी फिर कोई और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव रेमेडी जो आपको बहुत यूज़ की आएगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।